हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सूरज और आज जो आपके लिए मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ यह है एसएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। तो अगर आपका 12 है या फिर आप हायर देन 12 अगर आपका एजुकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको वेट करना पड़ता है। एक्चुअली दे आर रेडी टू गिव द एग्ज़ाम, दे आर प्रिपेयर्ड, बट ड्यू टू ग्रेजुएशन या फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से वो कुछ कुछ एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन सभी दोस्तों के लिए या फिर उन सभी स्टूडेंट के लिए ये एक काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है जो 12 बेसिस पे है। तो इफ़ यू हैव अगर आपका 12th हो गया है एंड इफ़ यू हैव द सर्टिफिकेट एंड द नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, देन ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए है। चलो तो शुरू करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ये एक स्टेनोग्राफी के रिलेटेड नोटिफिकेशन है, 12th स्टेनोग्राफी, जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी क्लियर रहेगी। एंड द वेरियस वैकेंसीज आर देयर अंडर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल, इंक्लूडिंग देयर अटैच ऑफिसर, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए। तो चलो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के लिए अंदर क्या क्या है। डिटेल नोटिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर एंड एग्ज़ाम हाउ दे विल कंडक्ट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम फीस करेगी एंड ऑल द रिलेटेड स्टफ्स। चलो तो दो टोटल वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, यह है 1207। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, गवर्नमेंट जॉब है ये, सेंट्रल इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल इंडिया के अंदर ये आता है एसएससी। देन अगर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम मोड ये यहाँ पर दो टेस्ट रहेगी। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सेकंड आपका स्किल टेस्ट रहेगा। एलिजिबिलिटी, अगर आप 12 पास आउट हो तो आप एलिजिबल रहोगे। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड देन स्किल टेस्ट के ऊपर। एंड द ऑफिशियल वेबसाइट इज़ www.ssc.nic.in। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेगी ये है हमारे पास 2 से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 एज वेल। जो एप्लीकेशन की लास्ट तारीख है ये है 23 अगस्त 2023 11 बजे तक ही रहेगा। सो डोंट वेट फॉर लाइक 12 बजे मैं फॉर्म भरूंगा या फिर 11:30 को मैं फॉर्म भरना शुरू करूंगा, तो ऐसे मत करो क्योंकि ये बहुत सारी दिक्कतें देता है। देन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम के लिए जो विंडो या फिर करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वे 24 एंड 25 अगस्त 11 PM तक रहेगी। एडमिट कार्ड टू बी रिलीज लेटर ऑन। एंड जो एग्जाम की दो डेट्स जो हमें बोली है ये बोली है 12 एंड 13 अक्टूबर 2023। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि फीस क्या रहेगा या फिर एप्लीकेशन फीस या फिर इसके लिए जो चार्जेस रहेंगे ये इस तरह से। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो देन देर विल बी चार्जेस ऑफ 100 रुपीज़। अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप या फिर PWD कैंडिडेट्स हो या फिर आप अगर आप महिला हो तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। देन अगर हम देखें कि टोटल वैकेंसीज कैसे हैं तो यहाँ पर टोटल 1207, अभी जैसे हमने बोला था कि 1207 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। एंड दैट वैकेंसी विल बी डिवाइडेड अंडर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे SC कैटेगरीज के लिए है स्टेनोग्राफी सी से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 13। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो ये 165 रहेगा। देन ST के लिए 3 वैकेंसीज फॉर C कैटेगरी एंड ग्रुप डी के लिए 88 कैटेगरीज। OBC कैंडिडेट ग्रेड C के लिए 22 वैकेंसीज एंड फॉर ग्रुप डी के लिए 272 वैकेंसीज, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। देन EWS 6 पोस्ट फॉर ग्रुप C and 90 posts for group D. Unreserved 49 vacancies for group C and 499, that is almost 500 vacancies for group D guys. Then ये total vacancies है for group C 93 and the total vacancies for group D is 1114. देन अगर हम देखें कि एज रिलैक्सेशन तो अगर आपका एज 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए। And to be eligible, candidate should have been born not earlier than 2/8 1993.
यानी आप 2/8/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/8 दैट इज 1 अगस्त 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अदर ये एक डेट्स आपको दी है, बट अगेन इट विल बी लाइक यू विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ एज, रिलैक्सेशन ऑन एज। तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, PWD के लिए यहाँ पर 10 साल का है, PWD OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 है, PWD SC/ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। तो ये अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, हर कैटेगरीज के अंदर हर पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर अलग अलग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो अगर हम देखें कि सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसेस कैसे रहेगा, तो देयर विल बी 2 राउंड्स। फर्स्ट होगा आपका रिटन टेस्ट एंड द सेकंड विल बी दोज हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट दे विल अंडरगो फॉर द स्किल टेस्ट। तो ये रिटन टेस्ट ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, जहाँ पर आपको 2 आवर का ये पेपर रहेगा एंड 200 मार्क्स विल बी देयर। स्टेज 2 ये अगेन ये ऑफलाइन पेपर आपका रहेगा एज पर द डिस्टिंक्शन गिवन एंड द क्वालिफाइंग इन नेचर। देन जो भी मेंस या फिर स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट से क्वालिफाई करेंगे एंड तो उनका स्कोर जो भी रहेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर फ्रॉम स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अपॉइंटमेंट्स विल बी देयर। तो यहाँ पर एक कंबाइन मेरिट लिस्ट दी जाएगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट। देन अगर हम देखें कि एग्जाम 1 और एग्जाम 2 में क्या होता है बेसिकली, तो एग्जाम 1 आपका इस तरह से रहेगा, जहाँ पर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे 100 क्वेश्चंस। तो दिस एग्जाम या फिर स्टेज 1 एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स एंड 2 आवर का ये पेपर रहेगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग गाइज। तो देयर विल बी 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्क वहाँ पर रहेगा। तो ये हो गया स्टेज 1 के लिए। अगर हम देखें तो स्टेज 2 के लिए यहाँ पे होता है स्टेनोग्राफी। अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हो या फिर इफ़ यू हैव द प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा 50 मिनट का एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द स्क्राइब, तो वो उनके लिए 70 मिनट्स, दैट इज 20 मिनट्स एडिशनल उनको दिया जाएगा। देन अगर आप स्टेनोग्राफर एज अ ग्रुप डी हिंदी में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर 65 मिनट्स आपको मिलेंगे। सी के लिए 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड 55 मिनट्स फॉर हिंदी लैंग्वेज। दिन अगर हम देखें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम दे रहे हैं या फिर एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रिपेयर यहाँ पर करना है। तो आपको प्रिपेयर करना है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड्स, then matrix, word formation, Venn diagram, direction and distance, blood relation, series, verbal reasoning and non-verbal reasoning. So these are all the simple topics. अगर if you are preparing for the bank exam or higher exam, then ये topics आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। then general awareness अगर आप जाते हो तो यहाँ पर स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख सकता है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देन स्पोर्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देन पोर्टफोलियोज, कौन से पर्सन के पास, कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट अभी है। देन पीपल इन न्यूज़, पीपल इन न्यूज़ जिनको अवार्ड दिया जाता है, जिनका ऑनर किया जाता है, या फिर जो पीपल की अभी एक्सपायर हुए हैं, तो दैट विल बी पीपल इन न्यूज़। अगर हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आपको आरसी दिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, फ्रेजेस एंड आइडियम्स आपको दिख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग विल बी देयर। देन अगर हम देखते हैं कि पे स्केल यहाँ पर क्या रहेगा, तो पे स्केल फॉर कैटेगरी सी ये रहेगा 9300 से लेकर 35800 तक, एंड ग्रुप डी के लिए यहाँ पर रहेगा आपको 5200 से लेकर 20200 के लिए। देन पे बैंड डिफरेंट यहाँ पे आपको पे बैंड भी दिया जाएगा, जो अराउंड 4200 से लेकर 46 फॉर ग्रुप सी एंड 2400 ये फिक्स रहेगा ग्रुप डी के लिए। देन इनिशियल सैलरी 5200 एंड 5000 दोनों पोस्ट के लिए सेम रहेगा, एंड वहाँ पर कुछ बेसिक पे भी आपको लगाया जाएगा। देन अगर हम देखते हैं कि कैटेगरी प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो हुआ था वो 2021-22 में हुआ था, लाइक 2 ईयर बिफोर। तो वहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ था वो इस तरह से था। अनरिजर्व कैटेगरी 146.79 फॉर ग्रुप सी एंड 131.22 फॉर ग्रुप डी।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट यहाँ पर कट ऑफ रिलीज़ किया गया था, या फिर उनका कट ऑफ अलग अलग आया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन 2021-22. So this is all about the SSC notification. If you want to learn more about this notification, then you can directly go to official site of SSC, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से आप देख सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन से पोस्ट है, कितने कैटेगरीज के अंदर कौन सी वैकेंसीज हमारे पास दी गई है। यहाँ पर आप पूरे नोटिफिकेशन, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फीस, सिलेबस जो अभी हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पोस्ट, देन आपको यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर ये पूरा डिटेल में मेंशन किया है, तो आप वाइल अप्लाइंग या फिर बिफोर अप्लाइंग आप एक बार इसको ज़रूर चेक करो। तो यहाँ तो नोटिफिकेशन है, देन कुछ अनेक्सर सर्टिफिकेट्स है जो आपको यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो अगेन इफ़ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. Please like and comment and share with your friends.